हाय एवरीवन, मैं दिशा सचान आप सभी का विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज जो खुशखबरी है वो है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो बच्चे एमएससी कर चुके हैं उनके लिए आज ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई है। वो है राजस्थान में, यानी राजस्थान में यहाँ पर एक वैकेंसी रिलीज हुई है आरपीएससी के थ्रू एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। 5400 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है आपकी। और यहाँ पर जो एलिजिबल है बच्चे वो एमएससी क्वालिफाई, यानी वहां पर जिनके पास एमएससी की डिग्री है वो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमएससी लास्ट ईयर में हो आप तभी भी आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आपको डिग्री चाहिए एमएससी की, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस चैनल में लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आती है वो आप तक पहुंचाई जाती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो टोटल पोस्ट आई हैं वो आपकी 25 देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। यानी 25 पोस्ट यहाँ पर टोटल आई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो पद हैं पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो 25 हैं तो वो 25 ही रहेंगी सीट्स। देखो कमी तो बिल्कुल नहीं होती है, बस चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ पर क्या हो, जो सीट है वो उनको बढ़ाया जा सकता है 25 से वो 30 35 40 जो भी है। वहां पर क्या है, ये चांस है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पर 25 हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें जनरल वाले बच्चे, यहाँ पर क्या है, जनरल की 8 सीट हैं। और टोटल अगर जनरल की देखी जाए, टोटल जनरल में 10 सीट्स हैं। बाकी एससी वालों के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 5 हैं, और बाकी आपकी कौन सी है, एमबीएस और ईडब्ल्यूएस की है। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 25 है, बढ़ाया जा सकता है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये देखो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये दिया गया है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट क्या सिर्फ राजस्थान के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर बाहर के भी या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, एलिजिबल है, लेकिन वो किसमें, जनरल में यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हो। मतलब कि जनरल में जहां पर सिर्फ आपको 10 सीट दिख रही होंगी, 10 वैकेंसी है जो वहां पर, वहां आप लोग अदर स्टेट वाले भी वहां पर आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर अदर स्टेट वाले के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा है अनुसार राजस्थान में बाहर अन्य राज्य की महिला, जो कि कैसी है, महिलाओं के लिए है जो अन्य राज्य की हैं और वो विवाह के बाद राजस्थान राज्य में मूल निवासी बन जाती हैं, उनको भी क्या करना है, वो भी यहाँ पर जनरल में फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। उनको भी जनरल कैटेगरी में जाना होगा। बाकी यहाँ पर और ये साफ साफ लिख दिया गया है कि जो भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और देखो ये यहाँ पर लिख दिया है कि एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर और यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अगर आप लोग एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर से हो तो वो लोग क्या है, यहाँ पर ये वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन बच्चों ने एमएससी कर लिया है, जो एमएससी का लास्ट ईयर है जिनका, वो लोग यहाँ पर वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यहाँ पर सिर्फ एक पेपर होना है, कोई मेंस इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर ओनली एक पेपर को क्वालिफाई करके आप पीसीएस ग्रेड की नौकरी पा सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये आप लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जरूर कम है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ बढ़ जाए। तो बिल्कुल आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो जाने नहीं देनी है हाथ से। बाकी यहाँ पर जो वर्किंग नॉलेज है वहां पर हिंदी रिटन होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और राजस्थान कल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अलावा देख लेते हैं और क्या यहाँ पर दिया है। तो ये देखो ये दिया है कि यहाँ पर जो 54 पे ग्रेड की है, ये 5400 जिसको हम लोग बोलते हैं, 5400 पे ग्रेड की ये जॉब है। बहुत बढ़िया नौकरी है भैया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सब लोग इसको फिल कर देना। और ये फिक्स पे है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें
आयु सीमा की अगर बात किया जाए तो 2025 को न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए जो आयु सीमा है। 20 वर्ष से ज्यादा वाले, 40 वर्ष से कम वाले यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ओनली आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, जो जैसा कि आजकल सब जगह होता है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ दी हुई हैं। तो चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं यहाँ पर और क्या दिया है। हाँ ओके, चलो देखो यहाँ पर और क्या दिया है ये देख लेते हैं अब हम लोग। ये देखो कि यहाँ पर परीक्षा स्थान और तिथि वो आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो दिनांक 7 मार्च से लेकर के कब तक है ये 6 अप्रैल तक यहाँ पर 12 बजे तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी अभी ये आया नहीं है, 7 मार्च से लेकर के आप लोग फिल कर सकते हो 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है, फिल करने का टाइम भी आपको पर्याप्त दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर और क्या है आपके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं, वो आपको बताएंगे। बाकी चलो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ओके। ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http:/rpsc.rajasthan.government.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल इसके बारे में पता कर सकते हो। ओके, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर एक आ रहा है कि जो ये OTR प्रोफाइल है ना, आप जो बच्चे हैं जिन्होंने OTR फाइल किया होगा, OTR मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR फाइल करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये साफ साफ लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं है। यानी एक बार आपने जो OTR फाइल कर दिया है उसके बाद वहां पर कोई करेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं दिया गया है, यानी इसके बाद आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान और आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर ही यहाँ पर कर सकता है वहां पर जो भी करेक्शन करना है, और उसके लिए फीस यहाँ पर 500 रुपए लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या है यहाँ पर जो और जो मेन पॉइंट आता है वो कितने का फॉर्म है आपका, तो जनरल वाले जो है उनके लिए 600 रुपए का फॉर्म है, बाकी जो OBC SC EWS वाले हैं 400 रुपए का उनके लिए फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म कितने का पड़ेगा ये हो गया, ठीक है ओके। बाकी यहाँ पर जो किसके लिए कौन सी छूट दी गई है वो है। अब चलो हम लोग आगे, एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो जो कि कोई भी मेंशन अभी तक नहीं किया है वो है पेपर के पैटर्न को लेकर के, उसका सिलेबस को लेकर के, उसमें कितने ऑप्शन आएंगे, किस तरीके से हमें OMR को फिल करना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने बताया है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से मिल सकता है, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो अब ये इसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपका, वो आपका ये देखो क्वेश्चन पेपर जो है वहां पर 150 मार्क्स आएंगे, राइट। 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स वहां पर 150 होंगे, यानी कि जो 40 क्वेश्चन है आपके, वो 40 क्वेश्चन राजस्थान की जीके होगी, वहां पर राजस्थान जीके आएगी। बाकी का जो आपका 110 क्वेश्चन है वहां पर आपका सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर है वो आएगा। क्लियर हो गया, ये राजस्थान जीके 40 नंबर की 40 क्वेश्चन, अब बाकी का एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है वो 110 क्वेश्चन 110 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो है आपका 2.5 घंटे का टाइम। अब देखो, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो there shall be one paper duration of paper will be 2.5 hour, यानी 2.5 hour का यहाँ पर ड्यूरेशन होगा, ये भी आपको पता चल गया है। अब आते हैं हम लोग निगेटिव मार्किंग के ऊपर, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग shall be applicable in the evaluation of answer for every wrong answer 1/3 of the marks preside फॉर दैट पर्टिकुलर, यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग, जैसे हम लोग जनरली हम लोग हमेशा सारे पेपर्स में देखते हैं वहां पर 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या है, देखो एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन रहेंगे वहां पर, जिसमें से आपको माइनस मार्किंग है
ये आपको पता चल गया। लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ते हो तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा क्यों, आप सोच रहे होगे कि माइनस मार्किंग भी है, क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो क्या करके आएंगे, तो वहां पर जो 5वां ऑप्शन आपका रहेगा उसको आपको सर्कल करना है, यानी जो 5th ऑप्शन आपको दिखेगा वो कंपलसरी है। अगर आपको नहीं आता तो वो 5th आपको गोला करना है। क्लियर हो गया ना यहाँ पर, कि छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप छोड़ के आते हो तो वही 1/3 की माइनस मार्किंग वहां पर भी लगेगी। और साथ में अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, कोई भी आंसर नहीं किया है, तो वहां पर आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। पढ़ लेते हैं अब इसको हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है, ईच क्वेश्चन सेल हैव ऑप्शन, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए होंगे। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, आपको बबल जो है एक सर्कल आपको डार्क करना है। करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट, जो करेक्ट होगा उसको, इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। देखो ये सेकंड पॉइंट में लिखा है कि मैंडेटरी है, आपको एक ऑप्शन फिल करना है, यानी एक आपको गोला करना ही है। ठीक है ना। If you are not attempting a question, then you have to darken the circle 5. अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, देन आपको क्या करना है, जो ऑप्शन 5 है उसको सर्कल करना है, जो ऑप्शन 5 वाला बबल है उसको डार्क करना है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन सेल बी डिटेक्टेड। तो यहाँ पर अगर आप 5वां वाला डार्क नहीं करते हो तो यहाँ 1/3 आपका वही सेम माइनस मार्किंग वाला प्रोसेस यहाँ भी लागू होगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, आफ्टर सॉल्विंग पेपर क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट शी हैज डार्कन 1 ऑफ द सर्कल, यानी कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको श्योर करना है कि आपने पूरा पेपर के सारे क्वेश्चन यानी सारे बबल आपने फिल कर दिए हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, फॉर क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट बियॉन्ड शेड्यूलिंग टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे कि आपको चेक करना है कि हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। अगर हमें नहीं आता है तो हमने 5वां वाला जो बबल है उसको डार्क किया है कि नहीं। और देखो यहाँ पर, अ कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्केंड एनी ऑफ 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप लोग 10% से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करते नहीं हो, यानी बबल नहीं फिल करते हो वहां पर, तो आपका वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें यहाँ पर। तो भैया इससे एक चीज समझ में आती है, 5 ऑप्शन होंगे, नहीं आता 5वां करके आना है आपको, बस इतना सीधा सीधा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये आपको पता चल चुका है, किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या हमारे पेपर में आएगा। एग्रीकल्चर पूरा पोर्शन आपका आएगा 110 क्वेश्चन में, राजस्थान की जीएस आएगी आपकी बाकी के 40 क्वेश्चन में। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर और कुछ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो, वैसे मेरे हिसाब से हाँ ओके, अब ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अब यहाँ पर जो भी जितनी भी चीजें थी वो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है कि मतलब वहां पर एमएससी वाले स्टूडेंट ही ये फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन कमेंट ऑन बिलो, मतलब आप लोग नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आपको फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर आप लोगों को ये आपका नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी क्वेरी होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर फर्दर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है ना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत।